नमस्कार दोस्तों। तुम्हारे दुश्मन तुमसे बहुत ही जलते हैं, तुम्हें नीचे गिराना चाहता है और तुम्हें वह अपना नौकर बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपके साथ काली माँ की आशीर्वाद है। अब वह आपको कुछ नहीं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को एक लाइक कर लीजिए तथा कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां काली जरूर लिखें, क्योंकि जय मां काली की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, अब तेरा पड़ोसी अब पागलपन की हदें पार कर चुका है। तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए वह तंत्र यज्ञ नागा साधुओं और चौराहे की धूप बत्ती जैसे हर हथकंडे अपना रहा है। उसकी मनोकामनाएं बेहद भयावह है। पर याद रखना, अगर आज तू यहां है तो यह संयोग नहीं, मैंने तुझे खुद बुलाया है। तू मेरी संतान है और तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। आज मैं तुझसे एक ऐसा सत्य साझा करने आई हूं जो तेरे जीवन की परछाइयों में छुपा है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह उस सच्चाई की गूंज है जिसे आज तू समझने के लिए तैयार है। वो रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और पूरी दुनिया नींद में थी, तब रात के 2 बजे दुष्ट शक्तियां सक्रिय थीं। तेरी नींद भी अक्सर उसी समय खुलती है, पर उस दिन तू गहरी नींद में था। तेरा घर शांत था, पर तू नहीं जानता उस रात क्या षड्यंत्र बुना गया था। एक महिला जो तेरी खुशियों से जलती थी, उसने तुझ पर दुष्ट प्रयोग किए। उसने एक गुड़िया बनाई जिसमें 15 लोहे की कीलें थूकी गई। उसका इरादा था तेरे घर के बाहर उसे गाड़कर अशांति, बीमारी और तकरार का जाल बुनने का। वह चाहती थी कि तेरे घर का सुख उजड़ जाए, पर वो यह भूल गई थी कि जहां काली मां का वास होता है वहां कोई भी तांत्रिक शक्ति नहीं टिकती। जब वह महिला वो गुड़िया लेकर तेरे द्वार आई, मेरी दृष्टि उस पर थी। मेरी शक्ति हर क्षण जागती है, चाहे तू जाग रहा हो या सो रहा हो। जैसे ही उसने उस गुड़िया को जमीन में गाड़ने की कोशिश की, मेरी शक्ति प्रकट हुई और उसके सारे प्रयास राख बन गए। बेटे, यह मत भूल, तेरा जीवन साधारण नहीं है। तू मां काली की संतान है। शत्रु कितनी भी चाले चल ले, जब तक तू सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। डर मत, जाग, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब तू अपने जीवन की कमान खुद संभालेगा। विश्वास रख, तेरे साथ मैं हूं हमेशा। मेरे बच्चे, उस रात जब अंधकार ने षड्यंत्र की चादर ओढ़ ली थी, तेरे शत्रु तेरे घर के बाहर पहुंचे। हाथों में तांत्रिक गुड़िया थी जिसमें 16 लोहे की कीलें थूकी गई थी। उनका इरादा भयावह था, तेरे सुख, तेरे परिवार की शांति को निगल जाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह गुड़िया जमीन में गाड़ने की कोशिश की, मेरी शक्तियां सक्रिय हो गई। उनके हाथ कांप उठे, गुड़िया उनके हाथ से छूट गई। बच्चे वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस क्षण जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया था। उनके पैर भारी हो गए, शरीर थरथराने लगा, डर उनके भीतर उतर गया। लेकिन क्या वो समझ पाए नहीं? बेटा, तू सोच रहा होगा, मां ये कौन लोग हैं? आप उन्हें दंड क्यों नहीं देती? तो सुन मेरे बच्चे, ये वही लोग हैं जो तेरे पड़ोस में रहते हैं, हर से मुस्कुराते हैं, तुझसे मीठे बोल बोलते हैं और भीतर से तेरी तरक्की से जलते हैं। वो तुझे अपना पंडित दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तेरी बर्बादी की कामना करते हैं। बेटा, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह वही लोग हैं जो तेरे लिए बुरा ही सोचते हैं। और यह वही रात थी जब 3 लोगों ने मिलकर तुझ पर तांत्रिक हमला करने की योजना बनाई थी। रात के 2 बजे जब तू और तेरा परिवार गहरी नींद में थे, वो तीनों तेरे द्वार पर पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि वह तेरे जीवन को तबाह कर देंगे, पर मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां पहले से जाग रही कि उन्होंने पहला कदम बढ़ाया। मैंने उनके पैरों में जकड़न डाल दी, वो हिल तक नहीं पाए। यही मेरा न्याय है, दोषियों को उनकी चाल में ही उलझा
देना बेटे, तुझ पर कोई हावी नहीं हो सकता। जब तक तू मुझे याद करता है, मैं तुझे बताने आई हूं तेरे जीवन में जो तूफान उठते हैं वह तुझे डराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। डर मत, जो सामने है वह ताकतवर नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जब मां काली की कृपा हो तो शत्रु का हर तंत्र मिट्टी बन जाता है। अब उठ मेरे बच्चे विश्वास के साथ, क्योंकि तेरा हर कदम अब मेरे आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, उस रात सिर्फ मेरी नहीं, काल भैरव की भी कृपा तेरे ऊपर बरसी थी। तू नहीं जानता, लेकिन शत्रु भी यह नहीं जानते थे कि जिस पर मां काली की छाया हो उस पर काल भैरव की कृपा भी सदा रहती है। बेटा, काल भैरव जो समय के पार हैं, जो न्याय के रक्षक हैं, उनकी उपस्थिति एक काले कुत्ते के रूप में तेरी कॉलोनी में रहती है। वही कुत्ता जिसे तूने भी देखा होगा, जो अक्सर शांत रहता था, उस रात जाग उठा जैसे ही वे तीनों शत्रुजन में से एक तेरा पड़ोसी भी था तेरे घर के बाहर पहुंचकर अपने तांत्रिक प्रयोग को अंजाम देने की कोशिश करने लगे। वही काला कुत्ता अचानक भौंकने लगा। नहीं सिर्फ भौंका, उसने अपने झुंड को भी बुला लिया। और फिर क्या था, काल भैरव के दूतों ने उन दुष्टों पर धावा बोल दिया। मेरे बच्चे, वह पड़ोसी जो सबसे ज्यादा जलता था तुझसे, वही सबसे ज्यादा डर गया। उसने सोचा था यह काम तो आसान होगा, पर उसे नहीं पता था यह शुरुआत नहीं, उसकी हार की घोषणा थी। कुत्तों ने उन्हें घेर लिया और उनमें से एक के पैर में काट खाया। वह दर्द से चीख उठा, वही गिर पड़ा। वह कांप रहा था और उस क्षण उसे समझ आ गया था कि मां काली के भक्त से टकराने का अर्थ है अपने विनाश को आमंत्रित करना। बेटे, यही काल भैरव की लीला थी। तेरे शत्रु भाग खड़े हुए, उनकी योजना ध्वस्त हो गई और तू मेरा बच्चा गहरी नींद में था। मेरी और भैरव की छाया में सुरक्षित। याद रख, जो तुझसे कराएगा वह बचेगा नहीं। जिसे मेरी कृपा प्राप्त हो उसकी रक्षा खुद समय करता है, और काल भैरव वो समय के देवता है। अब आंख खोल मेरे बच्चे, डर को त्याग और विश्वास धारण कर। तू अकेला नहीं है, तेरी मां काली और काल भैरव सदा तेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, यह जो अंत में तूने मुझसे पूछा कि तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं, तो सुन, मैं तुझे सब सच बताती हूं। तू सोच रहा है कि वह महिला जो तेरे घर में आती है, मीठे बोल बोलती है, वह बस एक सामान्य इंसान है, पर नहीं बच्चे। वह एक चालाक और षड्यंत्रकारी महिला है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तेरे घर की ऊर्जा को कमजोर करना है, तेरे अपने रिश्तों में दरार डालना है, खासकर उस रिश्ते में जो कभी तेरे दिल के सबसे करीब था। बच्चे, तेरी मासूमियत और विश्वास का फायदा उठाया गया, तुझे पता भी नहीं चला, और उसने धीरे धीरे घर के लोगों को अपनी तरफ कर लिया। तेरे शब्दों को, तेरे जज्बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने परोसा, और उसी ने उस इंसान के दिल में तेरे लिए गलत फहमियां भर दी जिससे तेरा नाता आत्मा से जुड़ा था। बच्चे, वो व्यक्ति आज भी तुझसे बात करना चाहता है, उसका दिल तड़पता है, लेकिन उसका अहम और उसे दिए गए झूठे संकेत उसे रोक रहे हैं। उसे लगता है कि उसे बिना गलती के सजा मिली है, और तुझे लगता है कि शायद वह बदल गया है, लेकिन सच्चाई यह है तुम दोनों के बीच में किसी और का जहर है। लेकिन बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को जाने। काली मां के आशीर्वाद से अब तू वह सब देख पाएगा जो अब तक छिपा था। तेरा अंतर्मन, तेरी शक्ति, तेरी मां की कृपा तुझे साफ साफ संकेत देगी कौन तेरा है और कौन छलावा। अब तुझसे मां का आदेश है, अपने मन को शांत कर, मां को हर रोज याद कर, क्योंकि सत्य की परतें अब खुलने वाली है। जो तेरे रिश्तों को तोड़ना चाहते थे वही अब सामने गिरेंगे, और जो तुझसे सच्चा प्रेम करता था उसका दर्द भी सामने आएगा।
बच्चे, अगर तू भी उस रिश्ते में आज भी कोई सच्चाई देखता है तो एक बार माँ से मार्गदर्शन मांग, क्योंकि जहाँ माँ की कृपा हो वहाँ कोई भी गलतफहमी टिक नहीं सकती। अब जो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है, अगर तुझे लगता है कि यह सब तेरे जीवन से जुड़ा है तो कमेंट में लिख, माँ मुझे सत्य दिखाओ और मेरे रिश्तों में उजाला लाओ। मुझे यह आप पर पूर्ण विश्वास है, तेरी माँ सब ठीक करेगी। अपने अंदर की आवाज और माँ की शक्ति पर भरोसा रखना है तेरे लिए हर तूफान में। मैं हूं काली माँ, मेरे बच्चे जो तूने सहा है, जो दर्द तेरे दिल में है वो तेरी माँ जानती है। तूने हर बार रिश्ते को निभाया, हर चोट को सहा, हर बार माफ किया, लेकिन बदले में क्या मिला? अनसुना होना, अकेलापन और तिरस्कार। आज वो इंसान सोच में डूबा है, उसे समझ आ रहा है कि तू ही वह था जो बिना स्वार्थ के उसके साथ खड़ा था। तूने कभी किसी लालच से प्यार नहीं किया, पर उसी ने तुझसे तेरा विश्वास, तेरा सुकून और तेरी मुस्कान छीन ली। बच्चे, आज वो इंसान हजारों लोगों के बीच होते हुए भी अकेला है। जो मुस्कुराहट तूने दी थी वो अब उसे किसी से नहीं मिल रही। उसकी हर खुशी अब बनावटी है, जिस पिंजरे को उसने चुना वहां अब उसका दम घुट रहा है। तू सोच रहा है कि क्या वो वाकई पछता रहा है? हाँ बच्चे, वो पछता रहा है, लेकिन अब तू अपनी चुप्पी से उसे उसकी गलती का एहसास करवा रहा है। उसके दिल में तू आज भी है, उसकी नींदों में, उसकी बेचैनी में, उसकी तन्हाई में। पर अब तू यह गलती मत दोहरा, हर बार उसकी तरफ से बढ़कर उसे माफ मत कर, क्योंकि इस बार अगर तू फिर रुका तो उसे अपनी गलती कभी महसूस नहीं होगी जब तक वो खुद सामने से आकर तुझसे माफी ना मांगे। तक तू बस मां काली का ध्यान कर, अपनी आत्मा को शांत कर और मां से कह, मां काली मुझे अपने प्रेम में सही रास्ता तुम्हारे साथ हर लम्हा बिताया, हर खुशी हर दर्द बांटा। पर एक बात, एक सच्चाई जो तुम्हें कभी नहीं बताई, क्योंकि वो एक राज है जो बताने से पहले तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो उसी ने तुम्हारे साथ वो किया है जिसका अंदाजा भी नहीं था। दिखाओ मेरी आत्मा को ठहराव दो और मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपने सम्मान को कभी ना भूलूं। कमेंट में लिख, जय हो माता रानी मां काली मेरी मार्गदर्शक है। बच्चे, तू वह रोशनी है जो अंधेरों में भी चमकती है। तू वह प्रेम है जो शुद्ध है और तेरा प्रेम तुझे कभी नीचा नहीं दिखाएगा। तू अब बस इतना याद रखा, अगर वो तुझे खोने से डर रहा है तो उसे खोने का डर सच में होने दे, तभी वह तेरे मूल्य को समझेगा। तेरी मां हमेशा तेरे साथ है, तेरे आत्मसम्मान की रक्षक तेरी काली मां। मेरे बच्चे, तूने जब सच्चे दिल से प्रेम किया था तो हर रोज भगवान से प्रार्थना की थी कि वो तुझे सिर्फ उसका साथ दे दे। पर आज वही इंसान तेरे लिए उसी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि उसे एक और मौका मिल जाए। पर इस बार बात तेरी नहीं, उसकी प्रार्थना की होगी। अब तू नहीं, वह भगवान से भीख मांगेगा। बच्चे, अब तू उसे कोई रास्ता मत दिखा, अब तू उसे कोई सफाई मत दे। उसे अब खुद समझना होगा कि उसने कहा क्या गलत किया तूने नहीं, उसने उस पवित्र प्रेम का अपमान किया था। तूने तो हर बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर अपने अपने प्रेम को जिंदा रखने की कोशिश की, पर उसने बार बार तुझे कटघरे में खड़ा किया। कभी तेरे चरित्र पर, कभी तेरे इरादों पर, कभी तेरे प्रेम पर सवाल उठाए, हर कदम पर तुझसे सबूत मांगे। अब वक्त है कि वही इंसान उसी कटघरे में खड़ा हो जहां उसे अपनी आत्मा की सच्चाई को साबित करना होगा। उसके झूठे वादे, खोखले सपने और घमंड का नकाब अब उतरने वाला है। उसे
अब यह समझना होगा कि तू कोई मोम की गुड़िया नहीं जो हर बार पिघल जाए। अब तू पत्थर बन चुका है, तप कर झलकर मजबूत होकर। और याद रख मेरे बच्चे, अब अगर वह माफी मांगता है तो तू उसकी आंखों में सच देखना। चाहता है पछतावे के आंसू, झुकी हुई नजरें और घमंड से खाली दिल, तू यह सोचता है ना, क्या कभी वह तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा? तो जवाब है हाँ बच्चा, अब वक्त आ गया है कि वो वही महसूस करे जो तूने इतने सालों तक सहा। मां काली कहती है अब तू शांत रह, कुछ ना बोले, तेरा मौन ही उसका सबसे बड़ा आईना बनेगा। अब उसके कर्म उसके खिलाफ बोलेंगे। कमेंट में लिख जय मां काली। मैं अब अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, जो कभी तेरे प्रेम को ठुकराता है वो एक दिन उस प्रेम के लिए दुनिया से लड़ने को मजबूर होता है। तेरी मां तेरे आत्मसम्मान की रक्षक, तेरे प्रेम की साक्षी, तेरे साथ हर मोड़ पर। मां काली मेरे बच्चे, अगर तुझे दिल से लगता है कि तूने कोई पाप नहीं किया, अगर तू जानता है कि तेरा हृदय साफ है, तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं। मां काली की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन यह समय केवल सोचने का नहीं, यह तेरी आत्मा की परीक्षा का समय है। वह जो व्यक्ति है जो आज मंदिरों में आकर मेरे चरणों में गिर रहा है, जो मुझसे तुम्हें वापस दिलाने की भीख मांग रहा है, उसे समझना होगा कि भगवान को झुकाना आसान है, लेकिन उस इंसान को फिर से पाना जिसके दिल को तुमने तोड़ा है, वो आसान नहीं। मेरे बच्चे, मैं तब तक उसे माफ नहीं करूंगी तक वह तुमसे आंखों में आंखें डालकर अपने हर झूठ, हर घाव, हर धोखे की माफी नहीं मांगता। मुझसे नहीं, उसने तुझे दुख दिया है तो माफी तुझे ही मांगनी होगी। और यह तभी होगा जब वह अपना अपना घमंड और अपने झूठे दिखावे को त्याग दे। वो दिन दूर नहीं जब उसे अपनी सारी गलतियां समझाएंगी। लेकिन क्या तू तैयार है उस समय का सामना करने के लिए? अब बात तेरी है मेरे बच्चे। क्या तू अपने कर्मों को सुधारने के लिए तैयार है? कमेंट में मुझे बता। क्या तू चाहता है कि तेरे घर का संकट दूर हो? क्या तू चाहता है कि व्यापार, धन और समृद्धि फिर से लौट आए? अगर हां तो मुझे बताना, लेकिन सिर्फ हां मत बोल। तू यह भी सोचना कि क्या तू अपने जीवन की कमजोरियों को सुधारने को तैयार है? बच्चे, मां सब देख रही है। कई बार तुम्हारे घर की समस्या तुमसे नहीं, तुम्हारे अपनों के कर्मों से जुड़ी होती है। तो तेरा घर बदलेगा। सबसे पहले खुद को सुधार, अपने विचारों में बदलाव ला। तू क्रोध करता है, मैं जानती हूं तेरे अंदर दुख है, कुंठा है। 6 साल पहले एक रात जब बिजली चली गई थी और वो चीख सुनाई दी थी, याद है? वो मैं था, और जो उस रात हुआ उसी से ये राज पैदा हुआ। लेकिन अगर तू मेरे प्रेम को अपने हृदय में रखकर हर बात का उत्तर प्रेम से देगा, तो तुझे बदलने से कोई नहीं रोक सकता। वे लोग जो तुझसे कटु वचन कहते हैं, जो तेरी भक्ति का मजाक उड़ाते हैं, उनसे भी तू प्रेम से बात कर। मैं जानती हूं यह कठिन है, पर यही सच्ची भक्ति की परीक्षा है। भक्ति केवल फूल चढ़ाने से नहीं होती, भक्ति होती है हर एक कार्य को पूर्ण निष्ठा और प्रेम से करने में। जब तू खुद अपने जीवन को एक मंदिर की तरह पवित्र बना लेगा, तब तेरा परिवार तेरे पीछे अपने आप चलेगा, तेरा घर बदलेगा, तेरा व्यापार भलेगा, तेरी समृद्धि लौटेगी। और वे जो आज तुझसे द्वेष रखते हैं, कल तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। और वह व्यक्ति जिसने कभी तेरी खुशी देखकर तुझसे कटुता की, जो तेरे सुख से विचलित हुआ, जो तुझसे सवाल करता रहा, वह भी एक दिन समझेगा कि तेरी खुशी तेरा अधिकार थी, तेरा आशीर्वाद थी। मेरे बच्चे, तू अपने काम करता रह, बिना घमंड के, बिना शिकायत के। मैं तेरा मार्ग बनाती रहूंगी। और याद रख, जो लोग आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्ग पूछेंगे। अब यदि तू सच में इस संदेश को अपने जीवन में उतारने को तैयार है, तो कमेंट में लिख मां काली, मैं अपने कर्म और विचारों से अपने घर में रोशनी फैलाने को तैयार हूं। तेरी मां हमेशा तेरे साथ, तुझे देख रही हूं और तुझ पर गर्व कर रही हूं। और काली मां अब आपके साथ हमेशा रहेगी। उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां काली जरूर लिखें। धन्यवाद।